और अगली खबर सिक्किम से है, जहां पर 1183 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया है। लाचुंग और चुंगथांग से ये रेस्क्यू हुआ है, जहां पर पर्यटक फंस गए थे। उत्तरी सिक्किम में लैंडस्लाइड और बारिश के कारण भारी तबाही हुई थी, जहां पर तिस्ता नदी में भारी तबाही के बाद कई पर्यटक फंस गए थे। रास्ता बंद होने की वजह से ये पर्यटक फंसे थे, जिन्हें अब रेस्क्यू किया गया है। बीआरओ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, ताकि सभी पर्यटक सुरक्षित रहें। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इसी से जुड़ी हुई, जहां पर आप देखिए कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम, जहां पर्यटकों को निकालते हुए यहां पर जवान नजर आ रहे हैं। बीआरओ और एनडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। और ये इलाका देखिए आप किस तरीके से जलमग्न हो चुका है। भूस्खलन की वजह से भारी तबाही भी यहां पर हुई है। कुदरत का प्रहार, सिक्किम में हाहाकार। मौसम बेहद खराब, बिगड़ रहे हालात। पर्यटकों की आफत में जान, कैसे चले राहत बचाओ अभियान। सिक्किम में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 12 जून को कुदरत के प्रहार से उत्तरी सिक्किम पूरी तरह तबाह हो गया। माना जा रहा है कि अब भी 2000 पर्यटक फंसे हुए हैं। पर्यटकों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भी तैयार है, लेकिन खराब मौसम की वजह से एयरलिफ्ट करना संभव नहीं हो पा रहा है। पिछले 6 दिन से हो रही भारी बारिश ने सिक्किम को हिला कर रख दिया। मंगन में कई जगह लैंडस्लाइड से जिले के ज्यादातर हिस्सों से संपर्क टूट गया। कई जगहों पर सड़कें तबाह हो गई। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश से हुए लैंडस्लाइड में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। आसमानी आफत ने सिक्किम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बिजली, खाने पीने के सामान की सप्लाई, मोबाइल नेटवर्क सब बाधित है। सैकड़ों घरों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तर और दक्षिण सिक्किम में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है और अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से कई सौ लोग फंसे हुए हैं। तकरीबन 1225 लोगों को आज रेस्क्यू किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, हम इस समय सिंगथम में मौजूद है और ये रास्ता सिंगथम से मंगन तक जाता है और ये रास्ता पूरी तरीके से बंद था और इसी तरीके के लैंडस्लाइड की वजह से ये रास्ता भी बंद पड़ा हुआ था। लेकिन कुछ देर पहले इस रास्ते को खोला गया है और कुछ गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पे बिक्चू इलाका है, जहाँ पर रास्ता पूरी तरह से कट होने के वजह से मंगन तक जाना संभव नहीं हो पा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं और 1225 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उन्हें नीचे के इलाकों में लेकर आया गया है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 250 से 300 लोग अभी भी मंगन में फंसे हुए हैं। बारिश जोरदार वहां पर हो रहा है और इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि स्थिति बदतर हो सकती है और अंधेरा होने के कारण इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद किया गया है और खराब मौसम की वजह से एयरलिफ्ट भी करना संभव नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति अभी भी काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। हालांकि खराब मौसम के बावजूद तमाम एजेंसियां पर्यटकों के रेस्क्यू में जुटी हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी पर्यटकों को निकालने की कोशिश में जुटी हैं। दूसरे दिन भी सिक्किम से पर्यटकों को निकालने का काम जारी रहा। लाचुंग और मंगन जिले के उत्तरी क्षेत्रों में फंसे पर्यटकों को निकाला गया। दूसरे दिन आपदा में फंसे 15 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। रेस्क्यू किए गए लोग भारतीय सेना और स्थानीय लोगों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हम यूपी से 12 तारीख को नॉर्थ सिक्किम में घूमने आए। 12 तारीख को ही यहाँ पर रोड डैमेज हो गई, जिसकी वजह से जब हम लौट रहे थे तो हमें आधे रास्ते से ही वापस लौटाकर गुरुद्वारे में होल्ड किया गया और वहीं पर हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं दी गई। और उसके बाद बॉर्डर रोड
ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम लोगों के लिए ये रोड वैकल्पिक रोड तैयार की गई है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और अब अपने अपने घर में जाए। 17 जून को शुरू हुए बचाव अभियान के पहले दिन बीआरओ की टीम ने कड़ी मेहनत और संकल्प के साथ 50 पर्यटकों का रेस्क्यू किया। सिक्किम के हालात पर केंद्र की पैनी नजर भी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने सिक्किम का दौरा कर हालात का जायजा लिया। सिक्किम में लगातार बारिश का असर बंगाल और विशेष रूप से तीस्ता नदी पर पड़ा है। तीस्ता से जुड़ने वाली सिंगतम रंगफू नदी खतरे के स्तर को पार कर गई है, जिससे लोग डरे हुए हैं। तीस्ता नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत बढ़ गई है। हर घर में नदी का पानी घुस गया है, कहीं कहीं तो घर के अंदर गाद भी जमा हो गई है। तीस्ता नदी के जो पानी है वो उसका स्तर भी बढ़ता नजर आ रहा है, इसलिए एक अलर्टनेस पे रखा गया है सबको। और नदी के से सटे हुए जो इलाके हैं, निचले इलाके, उसे खाली करवा दिया गया है। और ये पूरे जो स्थिति है उसको मॉनिटरिंग खुद प्रेम सिंह तमांग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री वो खुद कर रहे हैं। और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की पूरी सहायता के साथ फंसे हुए लोगों तक खाना पानी पहुंचाना और उन्हें वहाँ नीचे लाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है प्रशासन। लेकिन अभी तक तकरीबन 1200 लोगों को नीचे लाया गया है रेस्क्यू करके, और तकरीबन 300 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और ये जो रास्ता है अभी थोड़ी देर पहले इसे खोला गया है, लेकिन आगे से रास्ता कट होने की वजह से मंगन तक जाना संभव नहीं है। दूसरी ओर सिक्किम से आने वाला ये पानी तीस्ता में प्रवेश करता है और तीस्ता का पानी सड़क पर आने से संकट गहरा गया। दरअसल दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में एक साथ दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव हुआ है। सालों के बाद ऐसा हुआ है जब देश के दो अलग अलग हिस्सों में मानसून साथ में एक्टिव हुआ। मानसून के एक्टिव होने के बाद से पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सिक्किम के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया था। यानी साफ है कि अगर ऐसे ही भारी बारिश होती रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं।